नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्कटिक जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्कटिक जो क्षेत्र है उसका नक्शा देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस नक्शे के अंदर आपको दिखाई देगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। तो ये जो मेजरली जो ये देश हैं, ये सारे देश मिलके एक काउंसिल बनाते हैं जिसको आर्कटिक काउंसिल बोलते हैं। तो जब इस नक्शे को आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आर्कटिक ओशन, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और इसके साइड के अंदर ये कंट्रीज आ गई। इसके अंदर यहाँ पर बेरिंग सी भी आपको शो हो रहा है। आर्कटिक काउंसिल जो अपनी बात कर ली है, नक्शे में अपने देखे थे कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कि जो मेन संदर्भ क्या है। इस संदर्भ के अंदर बात करते हैं तो इसमें यह है कि जो हाल फिलहाल के अंदर जो आर्कटिक परिषद के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उस पर जो सैन्य गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उस पर चिंता व्यक्त की है। और जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा ये विषय इसलिए उठाया गया क्योंकि जो सैन्य गतिविधियाँ हैं उनसे बचाव करने के लिए अमेरिका के द्वारा विषय उठाया गया। तो संबंधित चिंताएँ क्या हैं? चिंताएँ ये है कि आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की जो वृद्धि हो रही है उससे संभावित जो दुर्घटनाएं हैं उनके बारे में चिंताएं हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो शांतिपूर्ण है और जो स्थायी भविष्य है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर उसमें सैन्य गतिविधियां बढ़ेगी तो जो शांतिपूर्ण जो स्थायी भविष्य है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसके लिए अभी हाल ही में अभी जो अपने बात कर रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो हाल के वर्षों में राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है जो रूस के, उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता बना दिया है। और जो सैन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचनाएँ होते हैं, खनिज का जो निष्कर्षण हो रहा है उसके निवेश हेतु उन्होंने आदेश दे दिए हैं, जिसकी वजह से जो आर्कटिक परिषद के जो सदस्य देश हैं उनमें तनाव बढ़ रहा है। अब आर्कटिक परिषद है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आर्कटिक परिषद है आपका वो एक अंतर सरकारी मंच है। इसके अंदर जो आर्कटिक क्षेत्र है उनकी सरकारों के द्वारा इस क्षेत्र में जो मुख्य मुद्दे हैं उनको समाधान करने के लिए ये बात करती है। यह संधि यह संधि आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, इसलिए यह किसी पर बाध्य नहीं है। और इसके साथ ही जो इसमें जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो गैर परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी किसी पे कोई बाध्यता नहीं है कि कोई देश इसे माने या ना माने। और इसी अध्यादेश में जो सैन्य सुरक्षा को स्पष्ट रूप से बाहर रख दिया गया है कि जो सैन्य चीज़ें हैं उसको बाहर रख दीजिए, इस बारे में बात की गई है। अब आर्कटिक परिषद है कि भागीदार देशों की बात करते हैं या एक भागीदार क्या है, क्या कुछ है। तो 1996 के जो ओटावा घोषणा पत्र था उसमें निम्नलिखित देशों को आर्कटिक परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया, जो भी हमने बात की थी, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप जब इनको याद करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप जो मैप है, जैसे भी आपको मैंने दिखाया था मैप, तो जो ऐसे आपका मैप था उसके अंदर आपको दिख रहा था कि यहाँ पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था, फिर कनाडा था, फिर आपका ग्रीनलैंड था, फिर आइसलैंड था, इधर आपका रशिया था, यहाँ पे बेरिंग सी था, फिनलैंड के बाद में यहाँ पे आपका आ गया नॉर्वे, स्वीडन, तो इस तरह से, और डेनमार्क। तो इस तरह से आप अगर देशों को याद करेंगे तो आपको ईजिली याद रह पाएगा। और बीच के अंदर आपका नॉर्थ पोल था। इस तरह से आप याद करेंगे तो इसके अंदर जो बात करें, इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व है वो कि जो अलग अलग यहाँ पे संगठन बनाए गए हैं जिनके द्वारा किया जाता है। इन संगठनों में अलियूट इंटरनेशनल एसोसिएशन है, आर्कटिक अथाबास्कन काउंसिल है, गिविन काउंसिलिंग ऑफ इंटरनेशनल है, इंस्टीट्यूट परिध्रुवीय काउंसिल है, रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजीनस पीपल्स ऑफ द नॉर्थ हैं, और सामी काउंसिल भी शामिल है। जो आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा गैर आर्कटिक राज्यों के साथ साथ अंतर सरकारी, अंतर संसदीय, वैश्विक, क्षेत्रीय और गैर सरकारी संगठनों के लिए खुला हुआ है।
खुला हुआ आप समझ सकते हैं कि भारत के द्वारा भी आर्कटिक के अंदर अपना शोध के लिए बनाए गए हैं, बेस बनाए गए हैं, इसलिए आप सकते ओपन है कि शांतिपूर्ण काम करने के लिए आप जाके काम कर सकते हैं। अब इसके करते हैं जो आर्कटिक जो परिषद है उसका मेन कार्य क्या है। तो कार्य के अंदर अगर बात करते हैं तो आर्कटिक जो संदूषित कार्रवाई है उसका एक कार्यक्रम है, यानी जो आपके यूरेनियम समझ सकते हैं उस तरह से जो है कंटेनमेंट चीज़ें होती है उनसे रिलेटेड। इसके अलावा जो आर्कटिक निगरानी और आकलन का कार्यक्रम भी चल रहा है, वनस्पति और जीव है उनका संरक्षण के लिए कार्यक्रम चल रहा है, जो आपातकालीन कोई अगर कुछ हो रहा है उसका निवारण, तैयारी और प्रक्रिया उसके लिए भी चल रहा है, समुद्र का पर्यावरण उसका संरक्षण कैसे कर रहा है वो चल रहा है, और सतत विकास है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके बारे में ये भी चीज़ें की गई है। उसके बाद में इसमें अब बात करते हैं NCPOR, इसका फुल फॉर्म जैसे पता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। यह जो डिपार्टमेंट जो बनाया गया है, अलग विभाग बनाया गया है, ये भारत के जो पृथ्वी है मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है उसके अंडर में आता है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है वहाँ पे जाके जो भी बात कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान जो भी बात किया है अपने भारत का प्रमुख अनुसंधान विकास संस्थान है NCPRO, जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में अनुसंधान की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, यानी क्या मैनेजमेंट हो रहा है, क्या कुछ करना है वो यही करता है। तो इसमें जो अंटार्कटिका अनुसंधान के अंदर है दो चीज़ें हैं थे, एक तो आता है आर्कटिक और एक होता है अंटार्कटिक। तो दोनों पोल रखिए, ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। जो साउथ पोल है उस पर तो है मैत्री और भारती, ये तो यहाँ पर है, जो हिमाद्री है वो आपका यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं जो भी बात कर रहे थे वो है। इसके अलावा मंत्रालय के जो अनुसंधान पोत हैं ORV जो है, जिसका नाम सागर कन्या है, उसका साथ साथ जो मंत्रालय के चार्टर्ड या अन्य जो जहाज हैं उनका प्रबंधन भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में करते हैं INDARC, इसके बारे में। तो यह क्या है, यह भारत का पहला अंडर वाटर मूर्ड ऑब्जर्वेटरी है। इसे 2014 में कोंग्सफjord फेजर्ड स्वालबोर्ड नॉर्वे में तैनात किया गया था, जो नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच में है। इसका अनुसंधान लक्ष्य आर्कटिक जलवायु और मानसून पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। ये इसलिए बनाया गया, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ये क्या चीज़ है, तो ये अनुसंधान के अंदर के लिए ये बीच के अंदर नॉर्वे और जो उत्तरी ध्रुव है उसके बीच में तैनात किया गया है। तो आप सब ने वीडियो देखा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।